हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे अचीव कर पाते हैं। अक्सर लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। मोटिवेशन एक स्पार्क है, कभी कभी ब्राइट होता है लेकिन जल्दी फेड हो जाता है। डिसिप्लिन वो इंजन है जो स्पार्क के बिना भी चलता रहता है। सोचिए रवि की कहानी। वो स्टूडेंट है और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। हर सुबह वो मोटिवेटेड होता है, प्लान रेडी करता है, लेकिन शाम तक डिस्ट्रैक्शंस और सोशल मीडिया के कारण फोकस खो देता है। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि माइंड आसानी से शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनता है। अब रवि ने अप्रोच बदलकर सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया। उसने एक डेली रूटीन बनाया, फिक्स्ड आवर्स सेट किए, फोन डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज किए और हर सेशन के लिए माइक्रो गोल्स सेट किए। मोटिवेशन फ्लक्चुएट हुई, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ने उसे लगातार प्रोग्रेस दिलाई। नेहा की कहानी देखें। वो वर्किंग प्रोफेशनल थी और फिटनेस में कंसिस्टेंट नहीं थी। हर मंडे जिम जाने की सोचती, ट्यूसडे स्किप कर देती, वेडनेसडे फिर स्टार्ट करती। मोटिवेशन हाई रहता, कुछ दिन परफेक्ट रहते, लेकिन कंसिस्टेंसी फेल हो जाती। नेहा ने आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट अपनाई। आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन हु वर्क्स आउट डेली। एनवायरनमेंट एडजस्ट किया, जिम बैग रेडी, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज्ड। रिजल्ट ये हुआ कि मोटिवेशन फ्लक्चुएट होने पर भी सेल्फ डिसिप्लिन ने उसे स्टेडी रखा और उसने लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अचीव किए। आयशा, एक एंटरप्रेन्योर, अपने स्टार्टअप पर फोकस नहीं कर पा रही थी। हर दिन नए आइडियाज आते, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता। उसने 30 मिनट डेली फोकस ब्लॉक अडॉप्ट किया और सिर्फ मेन टास्क पर काम किया। एक मंथ में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखी। ये दिखाता है कि डिसिप्लिन हर फील्ड में वर्क करता है। साइंस भी यही बताती है। मोटिवेशन ट्रांजिएंट होती है, क्योंकि वो डोपामिन स्पाइक्स पर डिपेंड करती है। जब ब्रेन रिवॉर्ड महसूस करता है, तब मोटिवेशन आती है, लेकिन अगर रिवॉर्ड नहीं मिलता, स्पार्क फेड हो जाता है। डिसिप्लिन वही है जो रिवॉर्ड के बिना भी कंसिस्टेंट एक्शन कराता है। ये मेंटल हैबिट लूप्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ट्रेनिंग का रिजल्ट है। विल पावर भी लिमिटेड रिसोर्स है, हर डिसीजन कंज्यूम करता है। रवि, नेहा और आयशा की स्टोरीज में देखा जा सकता है कि जिन दिन उन्होंने एक्स्ट्रा डिसीजंस मिनिमाइज किए, वही डेज मोस्ट प्रोडक्टिव थे। मॉर्निंग रूटीन फिक्स किया, प्रायोरिटीज डिसाइड की, अननेसेसरी डिसीजंस एलिमिनेट किए, विल पावर बचा और फोकस नेचुरल बना। सेल्फ डिसिप्लिन ग्रो होता है रिपीटेड प्रैक्टिस, हैबिट फॉर्मेशन और एनवायरनमेंट कंट्रोल से। जब माइंड समझता है कि ये टास्क हमेशा करना है, एनर्जी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है। रवि ने पहले हमेशा फील किया कि आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर्ड रूटीन से माइंड ने कंडीशन कर लिया कि स्टडी करना डिफॉल्ट एक्शन बन गया। अब मोटिवेशन ऑप्शनल थी। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए कोर स्ट्रैटेजीज हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करें, गुड बिहेवियर इजी बनाएं। आइडेंटिटी हैबिट्स, आप वही बन जाते हैं जो आप डेली करते हैं। माइक्रो गोल्स, बड़े टास्क को स्मॉल अचीवेबल एक्शंस में डिवाइड करें। नेहा ने जिम के लिए स्मॉल गोल सेट किए, पहले वीक 3 वर्कआउट्स, फिर 4, फिर 5। रवि ने स्टडी को पोमोडोरो सेशंस में डिवाइड किया। आयशा ने डेली फोकस ब्लॉक सेट किए। ये माइक्रो गोल सक्सेस मोमेंटम जनरेट करते हैं और माइंड को रीइंफोर्समेंट देते हैं। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम और हैबिट लूप्स एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ह्यूमंस शॉर्ट टर्म प्लेजर प्रेफर करते हैं। डिसिप्लिन वही है जो डोपामिन रिवॉर्ड की डिपेंडेंसी कम करता है। अगर वर्क सेटिस्फैक्शन इंटरनल हो, एक्सटर्नल रिवॉर्ड ऑप्शनल हो, तब मोटिवेशन फ्लक्चुएट होने पर भी प्रोग्रेस चलती रहती है। सेल्फ डिसिप्लिन का इम्पैक्ट सिर्फ प्रोडक्टिविटी में नहीं है, ये माइंडसेट चेंज करता है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, माइंड कॉन्फिडेंट होता है। रवि स्टडी को स्ट्रेस नहीं मानता, नेहा वर्कआउट स्किप नहीं करती, आयशा फोकस लॉस्ट नहीं होती। कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई, एनर्जी लेवल हाई हुआ और फोकस नेचुरल बना। इसलिए सबसे पहली सीख, मोटिवेशन इज नॉट इनफ। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना जरूरी है। मोटिवेशन इग्नाइट कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन सस्टेन करता है, और यही स्किल आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और रियल ट्रांसफॉर्मेशन देती है। डिसिप्लिन का मतलब है एक्शन, चाहे माइंड रेडी हो या ना हो। मोटिवेशन एक फीलिंग है, डिसिप्लिन एक चॉइस है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एनवायरनमेंट डिजाइन और आइडेंटिटी हैबिट्स मिलकर अनस्टॉपेबल कंसिस्टेंसी देती हैं। विल पावर हमारे मन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। ये वो इंटरनल एनर्जी है जो हमें मोमेंटरी टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने गोल्स की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर डिसीजन, हर चॉइस इसे थोड़ा कंज्यूम करता है। इसलिए सिर्फ विल पावर पर भरोसा करना ही पर्याप्त नहीं है।
इसे मजबूत करने के लिए मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता होती है। सोचिए समीर की कहानी। वो ऑफिस में लॉन्ग आवर्स काम करता है और इवनिंग में हेल्थ पर फोकस करना चाहता था। दिन भर के फटीग और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद उसने डिसाइड किया कि वो डेली वर्कआउट करेगा। शुरू में बहुत मुश्किल लगी, माइंड बार बार कहता आज स्किप कर दो, बस रिलैक्स करो। लेकिन समीर ने सेल्फ कंट्रोल अपनाया। उसने अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट किया, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव किए और वर्कआउट को नॉन नेगोशिएबल बना दिया। कुछ ही हफ्तों में मेंटल टफनेस और विल पावर दोनों ग्रो हुए और वर्कआउट ऑटोमेटिक हैबिट बन गया। मेंटल टफनेस का मतलब है चैलेंजेस और डिस्कम्फर्ट को फेस करने की कैपेसिटी। ये सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस नहीं है, ये माइंड की एबिलिटी है कि वो स्ट्रेसफुल या अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी फोकस और काम बनाए रखे। कंसीडर प्रिया, एक स्टूडेंट जो कोडिंग सीख रही थी। इनिशियल फेज में एरर्स और फेलियर से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, लेकिन मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए उसने डेली डेलिबरेट प्रैक्टिस अडॉप्ट किया। हर एरर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। धीरे धीरे फोकस बढ़ा, पेशेंस बढ़ा और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी नेचुरल हो गई। सेल्फ कंट्रोल उस पार्ट का नाम है जहां हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स चुनते हैं। यह चॉइस मेकिंग की स्किल है। अगर हम हर बार माइंड के शॉर्ट टर्म डिजायर्स को फॉलो करें तो गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस है। विल पावर, मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल इंटरैक्ट करते हैं। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करते हैं और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, तो ये तीनों स्ट्रेंथ्स ऑटोमेटिक ग्रो करने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आयशा जो स्टार्टअप मैनेज करती थी, उसने डेली फोकस ब्लॉक सेट किए। इनिशियली स्ट्रगल हुआ, लेकिन लगातार प्रैक्टिस और एनवायरनमेंट कंट्रोल के कारण सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग हुआ। वही सेल्फ कंट्रोल ने मेंटल टफनेस और विल पावर भी नेचुरल डेवलप कर दिया। साइंस भी एक्सप्लेन करती है कि ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। न्यूरल पाथवेज अडैप्ट होते हैं। जब हम रिपीटेटिव डिसिप्लिन एक्शंस करते हैं तो ब्रेन कंडीशनड होता है कि डिफिकल्ट चॉइसेस नेचुरल हो। डोपामिन रिवॉर्ड की डिपेंडेंसी कम होती है और फोकस ऑटोमेटिक बन जाता है। विल पावर मजबूत करने के कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं। नंबर 1, डिसीजन मिनिमाइजेशन। एक्स्ट्रा माइनर डिसीजंस कम करें ताकि एनर्जी मेन टास्क्स के लिए बची रहे। नंबर 2, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन। डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करें, प्रोडक्टिव बिहेवियर आसान बनाएं। नंबर 3, माइक्रो विन्स। छोटे अचीवेबल एक्शंस को कंप्लीट करके मोमेंटम बनाएं। नंबर 4, आइडेंटिटी हैबिट्स। खुद को डिफाइन करें, जैसे आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन हु स्टेज फोकस्ड डेली। मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए लगातार डिस्कम्फर्ट फेस करना जरूरी है। ये कंट्रोल्ड एक्सपोजर है। एग्जाम्पल के लिए रवि ने इनिशियली 10 मिनट मेडिटेशन डेली स्टार्ट किया। माइंड रेस्टलेस था, लेकिन धीरे धीरे फोकस बढ़ा। वही प्रोसेस मेंटल टफनेस को स्ट्रेंथन करता है। सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने के लिए अवेयरनेस सबसे जरूरी है। माइंड के इंपल्सेस को ऑब्जर्व करें और ऑटोमेटिक रिएक्शंस के बजाय कॉन्शियस चॉइस करें। नेहा ने जिम और डाइट डिसिप्लिन के लिए यही मेथड अडॉप्ट किया। इनिशियली स्ट्रगल हुआ, लेकिन लगातार अवेयरनेस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ने सेल्फ कंट्रोल नेचुरल बना दिया। इन शॉर्ट, विल पावर, मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल तीनों स्किल्स एक दूसरे से रीइंफोर्स होती हैं। डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट है। ये स्किल्स डेवलप करने से आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में काम, फोकस्ड और प्रोडक्टिव रह सकते हैं। जब ये स्किल्स ग्रो होती हैं तो आप लाइफ के हर एरिया में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। मोटिवेशन फ्लक्चुएट हो सकती है, एनर्जी कम हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग मेंटल फ्रेमवर्क आपको कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देते हैं। विल पावर, मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल सिर्फ करियर या फिटनेस के लिए नहीं है, ये लाइफ की हर फील्ड में काम आते हैं। रिलेशनशिप्स, लर्निंग, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ। जो लोग इन स्किल्स को कॉन्शियसली बिल्ड करते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर से डिट्रैक्ट नहीं होते और लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाता है। डिसिप्लिन एक इंटरनल इंजन है। मोटिवेशन सिर्फ स्पार्क कभी फेड हो सकता है, लेकिन इंटरनल इंजन हमेशा चलता रहता है। विल पावर, मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल वो फ्यूल है जो इंजन को नॉन स्टॉप चलाए रखता है। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई चैलेंजिंग टास्क या डिफिकल्ट चॉइस फेस करें तो याद रखें, डिसिप्लिन आपके माइंड, एनर्जी और एक्शंस को स्ट्रक्चर देता है। विल पावर आपकी इंटरनल एनर्जी है,
मेंटल टफनेस आपका इंड्योरेंस और सेल्फ कंट्रोल आपकी कॉन्शियस चॉइस मेकिंग एबिलिटी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको अनस्टॉपेबल बनाता है और किसी भी गोल को अचीवेबल बनाता है। हैबिट्स हमारे बिहेवियर का बैकबोन है। हमारे डेली एक्शंस और डिसीजंस हैबिट्स से डिफाइन होते हैं। सही हैबिट्स बिल्ड करने से लाइफ एफर्टलेस बन जाती है और गलत हैबिट्स धीरे धीरे ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं। हैबिट सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर और आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। कंसिडर रवि। उसने स्टडी में कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए हैबिट्स अडॉप्ट की। हर दिन सेम टाइम पर स्टडी करना, फोन दूर रखना और माइक्रो गोल्स सेट करना। इनिशियली स्ट्रगल हुआ, लेकिन धीरे धीरे माइंड कंडीशनड हो गया कि स्टडी करना डिफॉल्ट एक्शन है। यही पावर है हैबिट्स की। नेहा की फिटनेस जर्नी भी हैबिट्स पर डिपेंड करती थी। इनिशियली मोटिवेशन हाई थी, लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। उसने हैबिट्स डिजाइन की। जिम बैग हमेशा रेडी, हेल्थी स्नैक्स एक्सेसिबल, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज्ड, माइक्रो गोल्स सेट किए, 3 वर्कआउट्स फर्स्ट वीक, 4 सेकंड वीक। ग्रेजुअली हैबिट्स ऑटोमेटिक हो गई और सेल्फ डिसिप्लिन एफर्टलेस बन गया। एनवायरनमेंट भी हैबिट्स को शेप करता है। ह्यूमन ब्रेन एनवायरनमेंट से अडैप्ट होता है। जो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, वही बिहेवियर रीइंफोर्स करता है। एग्जाम्पल के लिए आयशा ने वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज किया, नोटिफिकेशंस ऑफ किए, फोकस ब्लॉक्स सेट किए, डिफिकल्ट टास्क्स इजी लगने लगे और प्रोडक्टिविटी नेचुरल बढ़ी। आइडेंटिटी बेस्ड चेंज हैबिट्स को लॉन्ग टर्म बनाता है। जब आप खुद को डिफाइन करते हैं कि आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन हु फोकसेस डेली, तो माइंड ऑटोमेटिक उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट हो सकती है, एनर्जी लो हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स हमेशा कंसिस्टेंट एक्शन देती हैं। साइंस एक्सप्लेन करती है कि हैबिट्स न्यूरल पाथवेज बिल्ड करती हैं। रेपिटेशन से ब्रेन कंडीशनड हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क्स आसान लगने लगते हैं। माइक्रो गोल्स प्लस एनवायरनमेंट डिजाइन प्लस आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, ये तीनों कंबाइंड होने से हैबिट्स अनस्टॉपेबल बनती हैं। रवि, नेहा और आयशा की स्टोरी से ये क्लियर है कि स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट प्लस स्मॉल अचीवेबल हैबिट्स प्लस स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी माइंडसेट, ये कॉम्बिनेशन किसी भी चैलेंज में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। हैबिट बन गई कि एक्शन ऑटोमेटिक हो गया। मोटिवेशन ऑप्शनल है, लेकिन रिजल्ट्स इनएविटेबल हैं। प्रैक्टिकल इनसाइट, हर हैबिट 3 स्टेप्स में बिल्ड होती है: क्यू, एक्शन और रिवॉर्ड। क्यू ट्रिगर्स एक्शन, एक्शन एग्जीक्यूट होती है, रिवॉर्ड रीइंफोर्स करता है। अगर रिवॉर्ड इंटरनल सेटिस्फैक्शन है तो हैबिट सस्टेनेबल बनती है। यही प्रिंसिपल रवि ने अडॉप्ट किया, नेहा ने अडॉप्ट किया और आयशा ने भी अडॉप्ट किया। एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल, अगर फोन हर बार डिस्ट्रैक्ट करता है तो हैबिट फेल होगी। अगर फोन अलग रूम में रखा जाए, नोटिफिकेशंस ऑफ हों और वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड हो, तो हैबिट एफर्टलेस बन जाती है। यही रीजन है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर नहीं है, ये एनवायरनमेंट प्लस हैबिट्स प्लस आइडेंटिटी का सिनर्जी है। आइडेंटिटी बेस्ड चेंज का एडवांटेज ये है कि जब आप खुद को डिसिप्लिन पर्सन मानते हैं तो माइंड ऑटोमेटिक उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं और आइडेंटिटी स्ट्रांग होने पर एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हैबिट्स, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच मिलकर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाते हैं। मोटिवेशन ऑप्शनल है, एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन अगर इंटरनल सिस्टम मजबूत है तो कंसिस्टेंसी अनस्टॉपेबल है। रवि अब एफर्टलेसली स्टडी करता है, नेहा वर्कआउट्स मिस नहीं करती और आयशा फोकस ब्लॉक्स ऑटोमेटिक फॉलो करती है। डिसिप्लिन, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी का कॉम्बिनेशन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। मोटिवेशन स्पार्क है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स और आइडेंटिटी इंजन है। हैबिट ऑटोमेटिक बन गई तो विल पावर ऑप्शनल है, फोकस नेचुरल है और रिजल्ट्स इनएविटेबल हैं। इस तरह हैबिट्स प्लस एनवायरनमेंट प्लस आइडेंटिटी बेस्ड चेंज किसी भी गोल को अचीवेबल बनाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाती है, चैलेंजेस मैनेजेबल लगते हैं, माइंडसेट स्ट्रांग होता है, एनर्जी नेचुरली हाई रहती है, फोकस ऑटोमेटिक बन जाता है और लाइफ प्रोडक्टिव और पर्पस ड्रिवन बन जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना आसान नहीं है, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने से ये अनस्टॉपेबल बन सकती है। डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है।
सबसे पहली स्ट्रैटेजी है स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। बड़े गोल्स इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं। रवि ने इनिशियली डेली 30 मिनट स्टडी से शुरू किया। स्मॉल स्टेप होने के कारण माइंड रेजिस्ट नहीं करता। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाई। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस मोमेंटम जनरेट करते हैं और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बनाती हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि हैबिट फेल होगी या सक्सीड। नेहा ने जिम के लिए फोन और टीवी डिस्ट्रैक्शंस हटाए, हेल्दी स्नैक्स एक्सेसिबल रखे, वर्कस्पेस ऑर्गेनाइज किया। डिफिकल्ट टास्क्स एफर्टलेस लगने लगे। एनवायरनमेंट स्ट्रांग होने पर डिसिप्लिन एफर्टलेस बन जाती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। सेल्फ डिसिप्लिन तब लॉन्ग टर्म बनती है जब आप खुद को डिफाइन करते हैं। आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन हु फोकसेस डेली माइंडसेट अडॉप्ट करे। आइडेंटिटी माइंडसेट होने से एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मोटिवेशन फ्लक्चुएट हो सकती है लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी है डिसीजन मिनिमाइजेशन। हर अननेसेसरी डिसीजन विल पावर कंज्यूम करता है। समीर ने मॉर्निंग रूटीन सिंप्लीफाई किया, क्लोथ्स, मील्स और वर्क सीक्वेंस प्री डिसाइड किए। विल पावर बचा और फोकस नेचुरल बना। पांचवी स्ट्रैटेजी है माइक्रो गोल्स एंड ट्रैकिंग। बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। रवि ने स्टडी टॉपिक को पोमोडोरो सेशंस में डिवाइड किया। नेहा ने जिम गोल को वीकली माइक्रो गोल्स में सेट किया। माइक्रो गोल्स कंप्लीशन माइंड को रिवॉर्ड देती हैं और हैबिट रीएनफोर्स करती हैं। छठी स्ट्रैटेजी है अकाउंटेबिलिटी। प्रोग्रेस शेयर करना और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना डिसिप्लिन स्ट्रेंथन करता है। आयशा ने डेली फोकस ब्लॉक्स कंप्लीट करने के लिए टीम को नोटिफाई किया। अकाउंटेबिलिटी से मोटिवेशन ऑप्शनल होती है लेकिन डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है। सातवीं स्ट्रैटेजी है डेलिबरेट प्रैक्टिस एंड पेशेंस। मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के लिए रिपीटेड प्रैक्टिस जरूरी है। प्रिया ने कोडिंग एरर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माना। इनिशियली फ्रस्ट्रेशन था लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से मेंटल टफनेस बिल्ड हुई। डिसिप्लिन नेचुरल बन गई। आठवीं स्ट्रैटेजी है इंटरनल रिवॉर्ड। एक्सटर्नल रिवॉर्ड हमेशा फ्लक्चुएट करती है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन डेवलप करें। रवि और नेहा ने स्मॉल अचीवमेंट सेलिब्रेट किए इंटरनली। हैबिट सस्टेनेबल और सेल्फ डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल बन गई। इन स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करें। स्मॉल एक्शंस प्लस एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन प्लस आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स प्लस डिसीजन मिनिमाइजेशन प्लस माइक्रो गोल्स प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस डिलिबरेट प्रैक्टिस प्लस इंटरनल रिवॉर्ड। यही कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल सेल्फ डिसिप्लिन देती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है एक्शन, चाहे माइंड रेडी हो या ना हो। मोटिवेशन ऑप्शनल है। एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं तो फोकस, कंसिस्टेंसी और रिजल्ट्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस का टूल नहीं, ये माइंडसेट है। हैबिट्स, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच मिलकर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। रवि एफर्टलेसली स्टडी करता है, नेहा वर्कआउट्स मिस नहीं करती, आयशा फोकस ब्लॉक्स ऑटोमेटिक फॉलो करती है। यही रिजल्ट है अनस्टॉपेबल सेल्फ डिसिप्लिन का। टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस हमारे प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े एनिमीज हैं। चाहे स्टडी हो, वर्क हो, फिटनेस हो या पर्सनल गोल्स, हर समय माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाले इंपल्सेस आते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने का एक बड़ा हिस्सा है इन टेम्पटेशंस को पहचानना और स्ट्रैटेजिकली अवॉइड करना। रवि की कहानी देखें। वो स्टडी सेशन के बीच में फोन चेक करता था। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ने उसकी फोकस तोड़ दी। इनिशियली उसने सिर्फ विल पावर पर डिपेंड किया। कुछ देर फोकस रह गया लेकिन जल्दी माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर रवि ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। फोन को अलग रूम में रखा, नोटिफिकेशंस ऑफ किए और स्टडी ब्लॉक्स फिक्स टाइम में सेट किए। रिजल्ट ये हुआ कि टेम्पटेशंस सिग्निफिकेंटली कम हुए और फोकस नेचुरल बन गया। नेहा की फिटनेस जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस थे, लेट नाइट टीवी और अनहेल्दी स्नैक्स। शी रियलाइज्ड कि सिर्फ सेल्फ कंट्रोल रिलाय करना इनसफिशिएंट था। उसने एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज किया, टीवी स्केड्यूल एडजस्ट किया, अनहेल्दी फूड रिमूव किया, जिम बैग रेडी रखा। अब डिस्ट्रैक्शंस कम हुए और वर्कआउट्स एफर्टलेस हो गए। टेम्पटेशंस केवल एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होते हैं। माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। चॉकलेट, नेटफ्लिक्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये इंपल्सेस माइंड को शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं। विल पावर उन्हें रेजिस्ट कर सकता है लेकिन लगातार रेजिस्ट करना एग्जॉस्टिंग होता है। इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है एनवायरनमेंट डिजाइन और हैबिट फॉर्मेशन।
एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम करें और इंटरनल ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। आयशा ने स्टार्टअप के लिए फोकस ब्लॉक्स अडॉप्ट किए। इनिशियली ईमेल्स और नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब करती थी। उसने वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाया। फोकस ब्लॉक्स के दौरान सिर्फ मेन टास्क अलाउड किया। माइंड कंडीशन हुआ कि डिस्ट्रैक्शन से ऑटोमेटिक अवॉइड करना। सेल्फ डिसिप्लिन एफर्टलेस बन गई। शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को इग्नोर करने का एक तरीका है प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, रवि ने स्टडी सेशन से पहले सोशल मीडिया ऐप्स को टेम्परेरीली ब्लॉक किया। नेहा ने अनहेल्दी स्नैक्स को किचन से रिमूव किया। प्री कमिटमेंट माइंड को इजी पाथ देता है, विल पावर बचाता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड होती है। माइक्रो गोल्स भी हेल्प करते हैं। स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स कंप्लीट होने पर डोपामीन रिवॉर्ड मिलता है और माइंड रेजिस्ट करने की एनर्जी बढ़ जाती है। विल पावर सिर्फ टेम्परेरी है, लेकिन हैबिट प्लस एनवायरनमेंट प्लस माइक्रो गोल्स कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देती है। सेल्फ डिसिप्लिन ग्रो करने के लिए अवेयरनेस क्रूशल है। माइंड की इंपल्सेस को ऑब्जर्व करें। आइडेंटिफाई करें कि कौन सा डिस्ट्रैक्शन हैबिचुअल है और कौन सा रेयर। हैबिचुअल डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करें, रेयर डिस्ट्रैक्शंस ओकेजनली हैंडल करें। यह स्ट्रेटजी माइंड को ट्रेन्ड बनाती है। मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल टेम्पटेशंस रेजिस्ट करने में क्रूशियल हैं। समीर ने इनिशियली लेजी डेज पर वर्कआउट स्किप किया, लेकिन मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए उसने डिस्कम्फर्ट फेस किया। सेल्फ कंट्रोल ग्रो हुई। अब चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी फोकस मेंटेन रहता है। इन शॉर्ट, ओवरकमिंग टेम्पटेशंस और अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस केवल विल पावर का गेम नहीं है। ये स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, माइक्रो गोल्स और मेंटल टफनेस का कॉम्बिनेशन है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट हो सकती है, एनर्जी लो हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी डिलीवर करता है। रवि एफर्टलेसली स्टडी करता है, नेहा वर्कआउट स्किप नहीं करती, आयशा फोकस ब्लॉक्स मेंटेन करती है। यही है इफेक्ट अनस्टॉपेबल सेल्फ डिसिप्लिन का। चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शंस अब ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि मैनेजेबल टास्क्स बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी और मोमेंटम सेल्फ डिसिप्लिन की बैकबोन है। मोटिवेशन कभी फ्लक्चुएट हो सकती है, एनर्जी कभी कम हो सकती है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी स्ट्रांग हो और मोमेंटम बिल्ड हो तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिक बन जाती है। रवि की स्टडी जर्नी देखें। उसने इनिशियल फेज में स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन स्टार्ट किए। हर दिन सेम टाइम पर स्टडी करना, माइक्रो गोल्स कंप्लीट करना। कुछ वीक्स में माइंड कंडीशनड हुआ, अब स्टडी ऑटोमेटिक हैबिट बन गई। कंसिस्टेंसी ने मोमेंटम जनरेट किया और लार्जर टॉपिक्स भी एफर्टलेस लगने लगे। नेहा की फिटनेस जर्नी में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। इनिशियली मोटिवेशन हाई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फॉल हो जाता। उसने माइक्रो गोल सेट किए, जिम बैग रेडी रखा, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज किया। हर कंप्लीटेड वर्कआउट ने डोपामीन रिवॉर्ड दिया और कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई। मोमेंटम धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन गया। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए स्मॉल विंस क्रूशल हैं। स्मॉल विंस माइंड को रीइंफोर्स करते हैं और लार्जर चैलेंजेस आसान लगने लगते हैं। आयशा ने स्टार्टअप के लिए डेली फोकस ब्लॉक्स अडॉप्ट किए। हर कंप्लीटेड ब्लॉक ने कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ाई। स्मॉल विंस अक्यूमुलेट हुई और मोमेंटम सेल्फ जनरेटेड हो गया। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच भी कंसिस्टेंसी सस्टेन करती है। जब आप खुद को डिफाइन करते हैं, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन हु फोकसेस डेली, माइंड ऑटोमेटिक उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। इवन डिफिकल्ट टास्क्स नेचुरल लगने लगते हैं। मोटिवेशन ऑप्शनल है, लेकिन रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं। प्रैक्टिकल टिप: डेली स्केड्यूल फिक्स करें। हाई प्रायोरिटी टास्क्स मॉर्निंग में करें। रेपिटेटिव एक्शंस हैबिट बनाएं। मोमेंटम नेचुरली बिल्ड होता है और विल पावर कम कंज्यूम होती है। माइंड कंडीशनड होता है कि एक्शन डिफॉल्ट है। मेंटल टफनेस और सेल्फ कंट्रोल भी कंसिस्टेंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। रवि ने इनिशियली लॉन्ग स्टडी सेशंस में फोकस लूज किया। ग्रेजुअली डेलिबरेट प्रैक्टिस और एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन से मेंटल एंड्योरेंस ग्रो हुई। अब डिस्ट्रैक्शंस माइनर ऑब्स्टिकल्स हैं। मोमेंटम ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है। कंसिस्टेंसी और मोमेंटम के बेनिफिट्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है। माइंडसेट स्ट्रांग होता है, एनर्जी नेचुरल हाई रहती है और फोकस एफर्टलेस बन जाता है। चैलेंजेस मैनेजेबल लगते हैं, लाइफ पर्पस ड्रिवन और प्रोडक्टिव बन जाती है। शॉर्ट टर्म फेलियर्स इनएविटेबल हैं। कभी मोटिवेशन लो होगी, कभी एनर्जी कम होगी, लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच और मोमेंटम बिल्ड हो गया है तो ओवरऑल प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है।
रवि, नेहा और आयशा इस प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इन शॉर्ट, कंसिस्टेंसी डेली एक्शंस का रिजल्ट है और मोमेंटम अक्यूमुलेटेड स्मॉल विंस का इफेक्ट है। सेल्फ डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल होती है जब स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट कंबाइंड हों। मोटिवेशन ऑप्शनल है लेकिन रिजल्ट्स इनएविटेबल हैं। सेल्फ डिसिप्लिन केवल शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए नहीं है। इसका असली फायदा तब होता है जब इसे लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट किया जाए। जब डिसिप्लिन हैबिट, एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी और माइंडसेट के साथ मर्ज हो जाती है तो ये नेचुरल पार्ट बन जाती है आपके डेली लाइफ का। रवि की स्टोरी देखें। उसने स्टडी हैबिट्स इनिशियली स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से शुरू की। वीक्स और मंथ्स में ये हैबिट्स ऑटोमेटिक बन गईं। अब स्टडी स्ट्रेस नहीं है, माइंड नेचुरली फोकस करता है। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। नेहा की फिटनेस जर्नी में भी यही हुआ। जिम, डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अब एफर्ट नहीं मांगते। मोटिवेशन फ्लक्चुएट होती है, एनर्जी कभी लो होती है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी माइंडसेट के कारण फिटनेस एफर्टलेस मेंटेन हो जाती है। आयशा ने स्टार्टअप मैनेज करते हुए लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी अडॉप्ट की। इनिशियल स्ट्रगल्स, डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस थे, लेकिन एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज किया, डेली फोकस ब्लॉक सेट किए, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट किया। अब सेल्फ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। फोकस और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक हो गए हैं। लॉन्ग टर्म मास्टरी का मतलब है कि डिसिप्लिन सिर्फ टास्क्स कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि माइंडसेट, डिसीजंस और लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करना है। जब आपके डिसीजंस, एक्शंस और एनवायरनमेंट अलाइंड हों तो सेल्फ डिसिप्लिन एफर्टलेस बन जाती है। चैलेंजेस माइनर ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं और ओवरऑल प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल होती है। लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन के लिए कोर प्रिंसिपल्स हैं। स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स, डेली रूटीन्स ऑटोमेटिक बने। एनवायरनमेंट अलाइनमेंट, आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स सपोर्ट करे। आइडेंटिटी बेस्ड माइंडसेट, आप वही बने जो आप कंसिस्टेंटली एक्ट करते हैं। मोमेंटम मेंटेनेंस, स्मॉल विंस और कंसिस्टेंसी लगातार सस्टेन करें। अडैप्टेबिलिटी, सिचुएशंस बदलती हैं लेकिन प्रिंसिपल्स कांस्टेंट रहें। रवि, नेहा और आयशा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म मास्टरी अचीवेबल है। जब सेल्फ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट हो जाती है तो मोटिवेशन फ्लक्चुएट होने पर भी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल रहती है। मेंटल टफनेस, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल नेचुरल हो जाते हैं। लाइफ प्रोडक्टिव, फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन बन जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का लॉन्ग टर्म बेनिफिट सिर्फ सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉन्फिडेंस, मेंटल क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस सस्टेन करती है। हैबिट, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी अलाइनमेंट से चैलेंजेस मैनेजेबल बन जाते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी एक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं। इन शॉर्ट, लॉन्ग टर्म मास्टरी और लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन मतलब है कि सेल्फ डिसिप्लिन डेली लाइफ का डिफॉल्ट सिस्टम बन जाए। मोटिवेशन ऑप्शनल है, एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स, आइडेंटिटी बेस्ड माइंडसेट और ऑप्टिमाइज्ड एनवायरनमेंट हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। रवि एफर्टलेसली स्टडी करता है, नेहा फिटनेस मेंटेन करती है, आयशा फोकस ब्लॉक्स फॉलो करती है। यही अल्टीमेट रिजल्ट है अनस्टॉपेबल सेल्फ डिसिप्लिन का। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ स्किल नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। जब ये लाइफस्टाइल बन जाती है तो सक्सेस, फोकस, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी नेचुरल हो जाते हैं। चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शंस माइनर ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन अचीवेबल होती है और सेल्फ डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल बन जाती है।